हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 27। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योग्यग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो भगवान अलग अलग लोगों के बारे में, देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनकी चेतना, उनके रिसोर्सेस सब अलग हैं, उनका आश्रम। तो भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एक ही तरीका है। गृहस्थ के लिए अलग, हमने पिछले बार बताया, ब्रह्मचारी के लिए अलग है, अभी आज बता रहे हैं, फिर योगियों के लिए अलग बताएंगे, फिर ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अलग मार्ग बताएंगे। हालांकि अंत में आज जो कलयुग में एक ही मार्ग चलेगा वह है भक्ति का, क्योंकि बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, जो मन होता है और इंद्रियां होती हैं, बड़ा ही गुह्य संबंध है और बड़ा स्ट्रांग रिलेशन है। किसका? मन और इंद्रियों का, और इंद्रियों के जो भोगने के लिए वस्तु होती है, सेंस ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आंखें कुछ देखती हैं, नया कपड़ा, नया गाड़ी, नया मोबाइल, फट से मन वहां चला जाता है। कैसे चला जाता है, पकड़ लेता है मन उसको। ये आगे चल के भागवतम में ये प्रश्न पूछा गया है। जो विषय वस्तु है वो मन में और इंद्रियों में घुसता है, और मन और विषय वस्तु, इंद्रियां जो है विषय वस्तु में घुसती हैं। दोनों का संबंध बहुत स्ट्रांग है। तो इसको कैसे करेगा योगी? तो यहां बता रहे हैं कि मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, बाहर नहीं जाने देगा उनको, अंदर कंट्रोल करके और मन को पूरी तरह वश में करके उसमें सारी इच्छाएं डाल देगा। मन को जो वश में किया, ये यज्ञ कुंड के समान हो गया। और जो इंद्रियों की इच्छाएं हैं या इंद्रियों के जो फंक्शंस हैं, जैसे आंखों का देखना, कान का सुनना, इस सब को उठा के क्या करेगा, संयमित मन के यज्ञ कुंड में स्वाहा डाल देगा। मतलब बाहर इसका मन नहीं भटकेगा, इसकी इंद्रियां बाहर नहीं देखेंगी, अंदर की तरफ आएंगी। दो प्रकार के आत्मा होती है, एक पराग आत्मा, एक प्रत्यग आत्मा। पराग आत्मा जो है वह क्या है? जो बद्ध जीव है इस संसार में, जो बंधे हुए हैं बंधन में, भौतिक संसार में, वह पराग आत्मा है। प्रत्यग आत्मा जो है वो शुद्ध आत्मा है, जो बंधन से मोक्ष प्राप्त कर चुका है। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन थोड़ा समझते हैं। भगवान ने समझाया, इसको एक बार समझना चाहिए, उसके बाद हम समझ जाएंगे ये हमारे लिए नहीं है। इसको कैसे करना वो भी देखेंगे। 10 प्रकार के वायु होता है शरीर में। आपको लगा एक ही होता है? 10 प्रकार की वायु होती है, सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है, उनको कंट्रोल करना है सारों को। अबे एक को तो कर नहीं पाते, तो फिर ये 10 प्रकार की वायु को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या है पहले देखते हैं ये 10 प्रकार की वायु। जो श्वास लेते समय नाक से जाती है अंदर, उसको प्राण वायु कहते हैं। जो शरीर के निचले हिस्से से बाहर निकलती है उसको अपान बोलते हैं। जो ऊपर जाती है उसको उड़ान वायु बोलते हैं। जो गले से होकर जाती है, जिसके रुकने से दम घुटता है, उसको उड़ान वायु कहते हैं, क्योंकि वो ऊपर जाती है। जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है उसको व्यान वायु कहते हैं। और जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो डकार आती है, पानी पीते हैं तो वो समान वायु है। इस 5 के अलावा 5 और सूक्ष्म वायु है। जो वायु आंखों के और मुख के खुलने में सहायक बनती है, जो आंखों और मुख को खोलती है, उसको नाग वायु कहते हैं। जो भूख को बढ़ाती है उसको कुकर वायु कहते हैं। जो वायु संकुचन में सहायता करती है
वह कूर्म वायु कहलाती है। जो अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम देती है वह देवदत्त कहलाती है। और जो वायु संपोषण में सहायक बनती है वह धनंजय वायु कहलाती है। 10 प्रकार के वायु हैं और जीव सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। देखिए, आंखों की पलक को उठाने के लिए भी एक वायु है और हम सोचते हैं कि हम करता है, हमें पूरी सृष्टि को अपने अंडर में रख सकते हैं। हम अपने आंखों के पलक को नहीं खोल के रख सकते। थक जाते हैं तो कैसे होती, बंद हो जाती, अपने आप बंद हो जाती, खुल नहीं सकती। तो ये कंट्रोल करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, जो हमने बताया ना, मन का जो संयमित मन का एक कुंड बनाते हो उसमें रखते। अब आप कहेंगे बड़ा संघर्ष है, ये तो 10 वायु के नाम ही याद नहीं होंगे, वो क्या फंक्शन है वही याद नहीं होगा, तो फिर कंट्रोल क्या करेंगे। इसीलिए सारा फंक्शन वायु का, सभी 10 प्रकार की वायु का जो भी उनका कार्य है उस सब भक्ति में लगाना है। अगर हम भक्ति योग करते हैं तो सब अपने आप सेट हो जाती है। सारी वायु जो है वो सही अपना जो शरीर में उनका कार्य है वो कार्य करके और हमको सहायक बनती हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारे बॉडी को अच्छे से रखती है। इसलिए जो भक्ति करता है उसका बॉडी भी अच्छे से मेंटेन हो जाता है। मन तो होता है, बुद्धि तो होती है, आत्मा का पोषण तो होता है, लेकिन शरीर भी बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि वो भक्ति योग में लगा हुआ है। तो यहाँ पे बताया भगवान ने कि कैसे संयमित मन के कुंड में जो योगी होता है वो अपने इंद्रियों को जो फंक्शंस हैं, उनकी क्रियाएं हैं, उसको उसमें यज्ञ में वो अर्पित करता है और ऐसे अपने मन को और 10 प्रकार की वायुओं को वश में रखता है। हरे कृष्ण।